प्रेरणा, न दबाव न भेदभाव, जनता के साथ जनता के द्वारा। राष्ट्रीय हिंदी मेल डिजिटल। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक बावड़िया अब अपनी पहचान खोती जा रही है। अतिक्रमण और लापरवाही के कारण ये धरोहर खत्म होने की कगार पर है। राजधानी भोपाल में करीब 12 बावड़िया मौजूद थी, लेकिन आज ज्यादातर पर कब्जा हो चुका है। कहीं लोगों ने अपनी दीवारें खड़ी कर ली है, तो कहीं इन्हें समतल कर निजी उपयोग में लिया जा रहा है। वहीं शहर में अब तक 9 बावड़िया ही बची है, लेकिन उनकी हालत बेहद जर्जर है। हमारी टीम ने जब इन बावड़ियों का जायजा लिया तो हालात चौंकाने वाले थे। कई जगह पानी इतना गंदा है कि इंसान तो क्या, जानवरों के लिए भी उपयोग लायक नहीं बचा है। करीब 30 एकड़ में फैले बड़े बाग की सबसे बड़ी बावड़ी भी बदहाली की शिकार है। कभी ये बावड़ी आम जनता के पेयजल और गर्मियों में ठहरने के लिए उपयोग में लाई जाती थी, लेकिन आज यहाँ साफ सफाई का कोई नामो निशान तक नहीं है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आज तक इस बावड़ी की सफाई तक नहीं हुई है। जब इस मुद्दे पर महापौर मालती राय से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मामला अभी उनके संज्ञान में आया है और वो इसे दिखवाएंगी। मेरा नाम जमील मियाँ, शाही औकाफ का वर्कर हूँ मैं। शाही औकाफ ने मुझे यहाँ की जिम्मेदारी दे रखी है। बावड़ी की पूरे बड़े बाग की 32 एकड़ का रुकबा है। मैं देखता हूँ इसको। इसमें जब से मोहन यादव साहब ने यहाँ काम करवाया बावड़ी के अंदर, जब से अभी तक कोई सफाई नहीं हुई है। ना नगर निगम आ रही, नगर निगम अधिकारियों से बोलते हैं तो नगर निगम के अधिकारी कहते हैं हाँ करवा देंगे। और गेट क्या जो हमने किया था, वो गेट भी हमारा जो है जाली लगाई, वो बाकायदा उसके अंदर वो पत्तियाँ लगना थी, तो वो पत्तियाँ भी न लगी तो सबों ने पीछे का गेट तोड़ दिया बावड़ी का। वो बड़े बाग के अंदर आते ही नहीं है कोई भी नगर निगम वाले, ना सफाई करते हैं ना कुछ करते हैं। के परेशान है। हमारे जो शाही औकाफ है वो भैया पहुंचा देती है, जो उनसे बनता है वो करते रहते हैं सफाई, और जो हमसे बनता है हम बेलोचून डाल देते हैं, वो इसके अंदर चूना डाल देते हैं। जितनी हमारे बस की सफाई है हम उतनी कर देते हैं। बाकी नगर निगम के अधिकारियों से बोलो तो अधिक कहते हैं अरे भैया पड़े रहने दो, जब वो ऊपर से आदेश होंगे जब करेंगे हम सफाई। नगर निगम से मेरी करीबन होगा 2 महीने पहले बात हुई थी, फिर अभी 15 दिन पहले बात हुई थी नगर निगम के जो यहाँ के वार्ड के अध्यक्ष हैं उन लोगों से। हाँ साहब हम तो पहुँचा देंगे झाड़ू वाले को, इसको आप करवा लेना। कोई नहीं आता, बस के चले जाते हैं, कोई नहीं आता। 3 महीने से बराबर मैं चक्कर लगा रही हूँ, कोई नहीं सुनवाई हो रही। मैं वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है अपने क्या नाम है पटेल साहब, उनसे भी उनके पास भी शिकायत गई है। वो भी कोई नहीं देखते, ना भालते हैं ना कुछ। आपके जो है बिल्कुल नगर निगम को बुलाओ, आपके पूरे कब्रिस्तान में अंधेरा पड़ा हुआ है। लाइटों का बोलो, लाइटें भी चेंज नहीं हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही है, लाइटें बुझी पड़ी हैं। मेरी खुद निजी लाइट है, मस्जिद की वजह से, कब्रिस्तान की वजह से मैंने खुद अपनी निजी लाइटें लगा रखी हैं। नगर निगम बिल्कुल नहीं देख रही, ना नगर जाना बिजली घर वाले आन के देख रहा है। पहली आपके द्वारा संज्ञान में ये बात आई है, केयर टेकर की ये जिम्मेदारी है कि यदि वहाँ पर सफाई नहीं है, क्योंकि केयर टेकर को वहाँ पर जिम्मेदारी निभाने के लिए रखा है। नगर निगम की कार्यशैली यदि नहीं हो रही है, नगर निगम को क्या काम करना है यदि नहीं हुआ है तो उसको करना चाहिए, और आपके द्वारा संज्ञान में आया, हम संज्ञान में लेकर उस पर व्यवस्था करवाते हैं। तो केयर टेकर ने बोला है कि हमने नगर निगम को कई बार कॉल किया, उन्होंने बोला कि आपके द्वारा अभी जानकारी आई केयर टेकर का, बाकी नगर निगम के किस अधिकारी से बातचीत हुई है वो पता कर लेंगे। देखिए अभी तो इसके रिज़ल्ट तो जो हैं लंबे समय तक आते रहते हैं, और ये नया अभियान अभी फिर शुरू होने वाला है। लेकिन जो आपका जो संदर्भ है कि भोपाल की जो बड़ा बाग बावड़ी है, जिसको मुख्यमंत्री ने वहाँ जा कर के उसके पुनरुद्धार के लिए, उसकी जल ग्रहण क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास किए थे और कुछ निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री की मंशा बिल्कुल ठीक है, उन्होंने एक पुरानी चीज़ को रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उस आदेश के जो को कंप्लायंस करने की जो मशीनरी है उनकी यहाँ पर जो है उन पर सवालिया निशान लगता है। बड़ा बाग जो बावड़ी है वो देखिए एक तो स्थापत्य कला का एक नमूना है, एक हमारी पुरातात्विक धरोहर है और सांस्कृतिक धरोहर है। तो इनको बचाने के लिए जो नगर निगम है या जो दूसरी एजेंसीज़ हैं उनको बहुत तत्पर होना चाहिए। तो अभी जो आप रिपोर्ट बता रहे हैं कि वहाँ पर स्थिति ख़राब है, तो अब सवाल जाहिर तौर पे ये उठेगा कि जब पिछले साल 25 जून को मुख्यमंत्री वहाँ गए थे और निर्देश दे के आए, तो लगभग 1 साल होने वाला है, तो उसमें अधिकारियों ने क्या किया? वहाँ पानी की जो संग्रहण क्षमता है वो बढ़ी कि नहीं बढ़ी, पानी उपयोग करने लायक हुआ या नहीं हुआ, उसकी जो दुरावस्था है वो ठीक हुई कि नहीं हुई, ये सारी चीज़ें
पता करना या सारी चीज़ों को ठीक करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। 32 एकड़ में फैली वो बावड़ी जो है भोपाल की सबसे बड़ी बावड़ी कहलाती है और उसमें दावा ये किया गया था कि 40 मेट्रिक टन जो है सिल्ट निकाली गई है, 60 फीट उसकी गहराई है। तो ये बहुत उपयोगी चीज़ हो सकती है और उम्मीद की जा सकती है या उम्मीद की जानी चाहिए कि जो स्थानीय एजेंसियां हैं, नगर निगम हैं, वो उसकी कम से कम देखभाल करें और उसको जनता के लिए उपयोगी बनाएं और साथ ही वो एक पर्यटन स्थल के रूप में भी उसको विकसित करें। लेकिन ये जो चीज़ सामने आई है कि अभी तक उसकी स्थिति नहीं सुधरी है, ये चिंताजनक है और ये नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जो लोग जाते हैं वहाँ पर, मान लीजिए मुख्यमंत्री है या कोई मंत्री है, जब वो जाते हैं तो निश्चित तौर पर इस तरह की चीज़ें उनको उस चीज़ को कवरेज होता है। लेकिन उसका दूसरा पॉइंट भी है कि जब वहाँ पर इस तरह की गतिविधि होती है और कोई वीवीआईपी जाते हैं तो वो जो कवरेज है, या वो कवरेज से मेरा मतलब है कि जो उसका प्रचार है, वो उसको दूसरे तरीके से भी लिया जा सकता है कि उसके बाद नीचे की जो एजेंसीज़ हैं उसको सतर्क होना चाहिए कि वो वहाँ जो निर्देश दिए गए हैं या वहाँ जो इतना बड़ा आयोजन हुआ है उसकी कम से कम उनके उस समय जो वीवीआईपीज़ जो कहते हैं उनके शब्दों की रक्षा की जाए। और यहाँ पर प्रारंभिक तौर पर लग रहा है कि स्थानीय एजेंसी अभी तक तो विफल हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए समय रहते कदम उठाएगा या ये बावड़िया सिर्फ इतिहास बनकर ही रह जाएगी। सुनिए, देखिए और शेयर कीजिए।